रूहानी जंग की शफात की वजारत के रिश्तेदार की पाबंदी में 7वीं और आखिरी तरबती वीडियो में खुशामदीद। इसके बाद आप एक मुख्तसर और आसान इम्तहान दे सकेंगे और सेंटिनल्स फॉर क्राइस्ट के साथ फील्ड को ऑर्डिनेटरी या रूहानी जंग की शफात के इलाकाई नुमाइंदे के तौर पर संदियाफ्ता हो जाएंगे। इस वीडियो सीरीज़ की तमाम वीडियोज़ की मुबारकबाद। मेरे ख्याल में यह मेरा पसंदीदा है क्योंकि यह सबसे ज़्यादा ज़ाती यह वह चीज़ है जिसका मैंने वजारत के साथ सामना किया है और मैं 40 साल से वजारत में हूँ। मैंने देखा कि रूहानी सच्चाई के असूल जो इस वीडियो का हिस्सा हैं इतने ज़ाती हैं कहा अगर हम इन्हें अपना लें और रूहाल कुद्स को अपनी ज़िंदगियों में बढ़ने दें तो ये सब कुछ बदल सकता है। ईसाइयों की हैसियत से हमारा हम मकसद सिर्फ खुशखबरी की तबलीग नहीं है बल्कि हम लोगों को हमारी बाहमी मोहब्बत देखे बग़ैर खुशखबरी ने। यसुआ ने यूहन्ना 13:35 में कहा, वो जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो तुम्हारे बर्ताव से। यसू में कायम रहने का सबसे बड़ा दुश्मन जिसकी मौजूदगी में वक्त गुजारना है चर्च की तकसीम है। हम बात करेंगे कि ये मोमिनों के जिस्म या असम्बली में कैसे नज़र आता है ताकि आप उसे पहचान सकें और इससे निमट सकें, लेकिन आप इसके बरक्स भी पैदा कर सकते हैं जो कि कायम रहना है। क्या यह दिलचस्प बात नहीं? बाग़ी आदन में हम सोचते हैं कि शैतान का बड़ा मकसद आदमा और हवा को खुदा की नाफरमानी करने और फल खाने पर मजबूर करना था। हालांकि ही हास के मकासद में शामिल था, लेकिन शैतान का असल हदफ आदमा और हवा के का मुलातहाद को तोड़ना था जवान के पास था जब वो खुदा के साथ बाग में चलते थे और कोई जुदाई नहीं थी। क्या आप सोच सकते हैं कि हो के सारहा होगा? खुदा के खिलाफ बगावत के बायस आदम और हवा समेत इंसानियत खुदा से दूर हो गई। खुदा ने यसू मसीह को भेजा जो मोहब्बत और रहम का मजहर था और यसुआ की कुर्बानी से नजात का रास्ता दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब तक आपको तकसीम के मसले का सामना न हुआ और इसके साथ साथ हस के पासदारी के मसले को फ़रोग़ न दिया जाए, आपके पास कोई वजारत नहीं होगी। यह वाक़या एक नहायत अहम वीडियो है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो में मौजूद रूहानी सच्चाई के असूलों को दिल से कबूल करते हैं और ख़ास तौर पर कायम रहने के बारे में जो बात की गई है, तो आप देखें गे के मसीह के जिस्म में आपके ताल्लुकात अस्ता पर पहुँच जाएंगे जहाँ आपने एक अभियान का तस्वुर भी नहीं किया था। जब यीशु ने बात की कि हम रास्ते में क्या हासिल करते हैं जब हम ज़मीन पर चीज़ें खो देते हैं, तो पीटर ने कहा, हमने आपकी खातिर सब कुछ छोड़ दिया है, हमारे लिए क्या होगा? और यसुआ ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम में से जो भी ख़ानदान छोड़ता है, जिसने कुछ छोड़ा है, इसे बहुत कुछ मिलेगा। यसुआ जिसके बारे में बात कर रहे थे, इसका एक अहम हिस्सा खुदा का ख़ानदान था। मसीह के जिस्म में रिश्ते जब वह सेहतमंद होते हैं और जब वह यसुआ के साथ मिलकर काम करते हैं, यही हमारा हदफ है। क्योंकि अगर हमने ये ठीक किया, दुनिया देखेगी कि हम कैसे जड़े हैं और वो हमारे जैसा चाहेंगे। चर्च को ख़ास पेशकश नहीं, क्योंकि हमारे ताल्लुकात दुनिया जैसे हैं। ये वीडियो आपकी मदद करेगी। तैयार हो जाएं रिश्ता मजबूत करने के लिए। इस साल इस वीडियो के वक्त हम जमहूरिया जॉर्जिया से वापस आए हैं। वहाँ बहुत अच्छा वक्त गुजारा, लेकिन खुदा ने जमहूरिया जॉर्जिया में एक ख़ास पैगाम दिया जो 2020 से मुताल्लिक था। ये कोविड का आलमी मसला था। 2020 काबिल ज़िक्र साल था क्योंकि पेशन गोई में इसे कामिल कैनवे का साल समझा जाता था, जो नहीं था। साल के वसत तक वाज़ह था कि 2020 उलझन का साल था। चर्च ने कोविड को समझा, फिर इंतखाबात और सियासत की तरफ मड़ गए, सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो हमारे पास अजूब था और 2020 में जो तजर्बा किया वह एक चर्च था जो अमरीका में यसुआ मसीह को जलाल देता था। शायद आपके मुल्क में मुख्तलिफ था। मैं कई ममालिक गया हूँ और लगता है कि दुनिया भर में ऐसा ही हुआ, लेकिन कोविड ने जाहिर किया कि चर्च की कोई आवाज़ नहीं थी। इसका क्या मतलब है? यह क्यों ज़रूरी है? जब मैं कहता हूँ कि आवाज़ नहीं है तो मेरा क्या मतलब? इस काम तलब यह है कि चर्च के पास दुनिया के साथ बातचीत करने का कोई मुतहदा अख्तियार या आवाज़ नहीं थी। ठीक है, यह कहना कि कोविड क्या है और यह क्या नुमाइंदगी करता है, और इसी तरह हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। चर्च के पास जू था। जब मैं चर्च कहता हूँ तो मैं ऑर्थोडॉक्स चर्च के बारे में बात कर रहा हूँ, कैथोलिक चर्च के बारे में बात कर रहा हूँ,
मैं इन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो नामनहाद रूह से भरे हुए और अंजीली बिशारत के अल्फाज वाले लोगों के बारे में जो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। चर्च के पास जूक्च था, सबावरान की वालधाराएं दे रहे थे कि कोविड क्या है, वैक्सीन क्या थी, सियासत क्या थी, कौन मुसशदा था और कौन नहीं। हमारे पास बतज़्यादा आवाज़ें थीं, बावर्ची खाने में बावर्ची थे और कोई चीज़ ऐसी है थी जो दुनिया के लिए मुतहद दामल को फ़रोग दे। आवाज़ के बगैर चर्च किसा लगता है। हकीकत यह है कि आज का चर्च सैकड़ों मुख्तलिफ नज़रिए की नुमाइंदगी और इसका इजहार करना और एतक़ाद के निज़ाम आपको बताते हैं कि दुश्मन की बादशाही ने कलीसिया में तफरीक को फ़रोग दिया है, जो कायम रहने वाली मोहब्बत के ख़िलाफ़ है। जब हम जॉर्जिया में एक मिशन पर निकले और चीज़ें खुलें, खुदा ने हमें एक ख़ास पैगाम देना शुरू किया जो इसकी पाबंदी और इसके होने पर मरकूज़ था। क्योंकि चर्च के पास मुस्तनद आवाज़ नहीं थी, चर्च तकसीम शुदा फ़ौज की तरह था। मैं खिदमत में रहा हूँ, 4 साल मेरीन्स में था और जो भी खिदमत में रहा है वो जानता है। एक यूनिट जो मैदान में बिखरी हुई है, जो आपस में नहीं मिलती, जो अपने किरदार को नहीं जानती है और वो अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाते हैं। इस किस्म की इकाई दुश्मन के लिए तबाही और टूट फूट का आसान हदफ बनेगा। ठीक है, दुश्मन की बादशाही के लिए गैर मुतहद कलीसिया को काबू में रखना आसान है ताकि ये मौसर न हो। खुदा का जवाब क्या था? इसने हमें सेंटेनल्स फार मसीह में क्या बताया? इत्तेहाद बरकरार रखने की बात करें। हमारा सहीफा जान 15 से था, 1-8। हम इसे 1 मिनट में पढ़ेंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि क्या हुआ जब हमने इस पर बात शुरू की। जब खुदा ने इत्तेहाद की पाबंदी का पैगाम दिया और इसका असल मतलब समझाया, तो हमने जवाब देखा। मैंने एक पैगाम का जवाब देखा जो 40 साल की वजारत में नहीं देखा। जब हमने मिशन पर बात शुरू की तो ये कैसा लगता था कि गिरजा के लोग टूटे हुए हैं, तन्हा हैं और वो मसीहियत में कबूलियत की उम्मीद में आते हैं, जैसा कि वो यसूआ और अंजील में देखते हैं, लेकिन जो तजुर्बा करते हैं वो मुख्तलिफ होता है। उनको इंसाफ नहीं मिलता। लोग उनको शागिर्द या रिश्तेदार बनाने में वक्त नहीं देते। नतीजा ये होता है कि लोग आते हैं, बदल जाते हैं, मगर शागिर्द नहीं बनते, क्योंकि शागिर्दी रिश्तेदारी से बनती है। आपने देखा, यसूआ ने 12 आदमी लिए और उसके अर्द गिर्द 70 और फिर 120 थे और उसने 3 साल इनमें लगाए। सेंटेनल्स फार क्राइस्ट में भाई और बहनों हमारे पास है बहुत कम तकसीम। अल्लाह का शुक्र है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं एक रहनुमा के तौर पर खुदा के सामने जवाबदा हूँ और अपने वक्त का बड़ा हिस्सा मुंतखब अफराद पर सर्व करता हूँ ताकि करीबी ताल्लुकात बन सकें और फिर मैं इसे फ़रोग देता हूँ। यह मुझे मुश्किल से सीखना पड़ा। हम आस पर कुछ बात करेंगे, लेकिन एक मजबूत उजारत बनाने में वक्त लगता है, जहाँ लोग एक दूसरे पर भरोसा करें, जहाँ लोग जानते हों कहो हो वाकई एक दूसरे की हमायत करते हैं, क्योंकि हम सब इंसान हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम खुशखबरी में कितने मजबूत या होशियार हैं। हम अपनी ज़िंदगियों को ख़राब करने से हमेशा 5 मिनट दूर हैं, चाहे हम बड़े सपर रसूल हों या नए मसीही। हमें यसूआ के नाम पर एक दूसरे को परवान चढ़ाने और मोहब्बत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ही आगे बढ़ने का रास्ता है। इसके साथ मैं यहाँ आपको ये बताने आया हूँ कि 2022-21 में तकसीम, कोविड और सियासत की वजह से हमारे पास वजारत का एक मुश्किल साल था, लेकिन बेहतरीन भी। हमने 4 मिलियन से ज़्यादा लोगों तक खुशखबरी पहुँचाई। मैं नहीं जानता कितने बच्चे, लेकिन ये शानदार था। मैं पुरजोश हूँ और उम्मीद करता हूँ कि खुदा 2021 में और ज़्यादा देगा। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ एक रूहानी हकीकत को समझें। ठीक है, जो लोग रिश्तेदारी की कुर्बत बढ़ाते हैं, वो लोगों के साथ गहरे और मुस्तकिल ताल्लुकात बनाते हैं। जो लोग तकसीम को फ़रोग देते हैं, वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी, वजारतों और असम्बलियों में भी तकसीम देखेंगे। आइए इस सहीफ़े पर बात करें जो हकीकत में वही बना
जिस पर हम मसीह के लिए सेंटेनल्स में गुफ्तगू कर रहे हैं, और आपको बतौर रहनुमा मसीह के लिए सेंटिनेल्स में हिस्सा डालना चाहिए, क्योंकि ये हम हैं और यही यसूआ था। जान बाब 15। ये सहीफा कुछ यूं है। मैं हूं अंगूर की बील और मेरा बाप है अंगूर का बागबान। वो हर शाख जो मुझ में है और फल नहीं देती काट डालता है, और जो शाख फल देती है इसे वो काटता है ताकि वह ज्यादा फल लाए। तुम उस कलाम की जैसे जो मैंने तुमसे किया पहले है पाक साफ हो चुके हो। मुझ में रहो और मैं तुम में। जिस तरह कोई शाख अपने आप से फल नहीं ला सकती जब तक हो अंगूर की बील में नहर है, इसी तरह तुम भी जब तक मुझ में कायम न रहो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर की बील हूं और तुम शाखें हो। जो मुझ में रहता है और मैं इसमें, वह बहुत ज्यादा फल लाता है, क्योंकि मुझ से अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम न रहे तो वह शाख की तरफ फेंक दी जाती है और सूख जाती है, और ऐसी शाखें इकट्ठी करके आग में डाल दी जाती हैं और जल जाती हैं। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप की तमजीद ऐसे होती है कि तुम बहुत फल लाए और मेरे शागिर्द साबित हुए। मैं सहीफे के इस हिस्से के बारे में बात करने के लिए कुछ मिनट लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये 2021 में मसीह के लिए सेंटिनेल्स के लिए मरकजी नुक्ता बन गया है। मैं आपकी तवज्जो इन 3 चीज़ों की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ जो जान 15 में एक साथ होती हैं और एक दूसरे से अलग नहीं हैं। एक माइंडसेट। पहली चीज़ कायम है, आप इसे भूल नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि यसूआ शागिर्दों से बात कर रहा है। वो लोगों के एक ग्रुप से बात कर रहा है, किसी एक फर्द से नहीं। तुमने देखा, खुदा में कायम रहने के बगैर दूसरों में कायम रहने के कोई चीज़ नहीं है। वंजान की पूरी किताब वाकयासी के बारे में है। लेकिन एक तीसरी चीज़ भी है जो कि फल है। तो ये तीनों चीज़ें इस तरह ठीक चली जाती हैं कि आप आन से महरूम नहीं रह सकते। कायम रहने वाला, रिश्तेदार, शागिर्दी और बादशाही का फल, ये सब एक साथ खड़े हुए हैं। मैं एक सेकंड के लिए यूनानी लफ्ज़ की पाबंदी के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि आपके कुछ तराजम, खास तौर पर बैनुल अक़वामी वर्जन में यह लफ्ज़ बाकी रह सकता है। अंग्रेज़ी लफ्ज़ मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर पाता कि अबाइडिंग का क्या मतलब है। रहने के लिए यूनानी लफ्ज़ मेनो है, ठीक है, MENO, और आस्काम तलब है का अंदर सफ़र करना है, अंदर दाखिला होना है। यह अंग्रेज़ी लफ्ज़ सोजर्न में किसी चीज़ में दाखिला होने, किसी चीज़ की तरफ बढ़ने और इस सब का तजर्बा करने के एक शदीदा और जानबूझकर किए जाने वाले सफ़र की तस्वीर पेश करता है। इसका मतलब है अंदर रहना, न हटाया जाना या जगह पर कायम रहना। लिहाजा जब यीशु अल्फज़ कायम रहने का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह एक गहरे, भरपूर और ज़ाती तजर्बे की बात कर रहे। इसके साथ कि ऐसी चीज़ नहीं है जो आर्जी हो, हम आते हैं और चले जाते हैं। यह वह चीज़ है जो हम बरकरार रखते हैं। यह ऐसा ही महसूस होता है, और यह बाफादर में अपने बेटे इसके वसीले से एक रिश्ता है जो रूहाल कुद्स के ज़रिए मुमकिन हुआ है, जो खुदा अपने शागिर्दों को पेश करता है। जब वहाँ से समझ कर इस पर गिरफ्त करते हैं और इसमें रहना शुरू करते हैं तो वह दुनिया को बदलना शुरू कर देते हैं और बादशाही फल की किस्म का फल लाना शुरू कर देते हैं, जो बादशाही फलावर इसके गोश्त की तरह महसूस होता है। फल, मगर यह हकीकत से जुड़ा है। कहीं हर शतदार शागिर्द हैं जो साथ रहते हैं और वही फल पैदा करते हैं जिसका जिक्र यूहन्ना के 15वीं बाब में किया गया है। सेंटिनेल्स फॉर क्राइस्ट की मिनिस्ट्री में हमने यह देखा है कि जब हम मुकम्मल लोगों के साथ ताल्लुकात अस्तवार करने में ज़्यादा होकर गाते हैं तो खुदा की बादशाही के लिए इतना ही बड़ा असर होता है, क्योंकि खुदा हमारी इज़्ज़त करता है जब हम एक दूसरे की और मसीह की इज़्ज़त, क्योंकि इसके बाद हमारे अंदर यीशु के लिए एक मौका पैदा होता है, कहो गैर महदूद, बेतोजही और एक साथ मिलकर काम करें ताकि दुनिया समझे कि हमारा असल मतलब कारोबार है और हम मसीह के शागिर्द हैं। हम वजारत में इसके लिए गोली मारना चाहते हैं। आप एक लीडर के तौर पर इसकी आबियारी करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप इसकी आबियारी नहीं करते हैं तो क्या होगा, आप हर वक्त मायूसी का शिकार रहें। आपके टूटे फूटे और बिखरे हुए रिश्ते होंगे, क्योंकि आप हकीकत में गहरे ताल्लुकात के लिए वक्त नहीं निकालेंगे।
और मसीह में एक फ़ायदा मंद खिदमत करने के बजाय आपकी वजारत होगी जो वाकई बहुत ज़्यादा खाली, बहुत ज़्यादा गैर मुकम्मल और नातमाम होगी। आप पूछेंगे कि क्या आपने वाकई मसीह में अपना निशान पाया? हकीकत यह है कि आपने नहीं पाया। अगर हम पहले दूसरों की देखभाल और यसू के साथ उनकी इज्जत करना नहीं सीखते तो हम शागिर्द बनने और खुशखबरी फैलाने का मतलब नहीं समझ रहे। ये दोनों एक दूसरे के लाजम व मलजूम हैं और हकीकत में एक ही हैं। यसू में रहना, जान बाब 15। अब हम क्या करने जा रहे हैं? क्या हम आज तकसीम के सबसे बड़े दुश्मन पर बात करने जा रहे हैं? मुझे अफसोस है वह कायम रहना जो तकसीम का अमला है, जो दुश्मन चर्च के खिलाफ लाता है ताकि वह सबक छो सके जिसका मैंने जिक्र किया। क्योंकि अगर वह हमें रिश्तेदार बनने, समझने और यसू की आंखों से एक दूसरे को देखने से रोक सकता है तो वह हमें इस्ताक़ात का जज्बा करने से भय रोक सकता है जो ऐसी ज़मीन पर होगी जहाँ लोग वाकई या एक दूसरे को नहीं, वो हकीकत में ज़्यादातर वक्त के लिए बिल्कुल तन्हा होते हैं और वो इस चीज़ की तलाश में होते हैं जो हम अपने अंदर रखते हैं, यानी यसुआ मसीह। आइए चर्च में तकसीम और अलहदगी से निपटने के बारे में तफसील से बात करते हैं। लिहाजा ये हम कमल नहीं होगा कि हम इस इलाके में जाएं बग़ैर यह जाने का इत्तेहाद को कैसे फ़रोग़ दिया जाए, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। कलीसिया की तकसीम में इत्तेहाद और ताल्लुक़ का दुश्मन नंबर 1 है, ठीक है। यह वक्त था जब खुदा ने इंसानों और ज़मीन के साथ अपने ताल्लुकात के क़याम का आगाज़ किया था कि शैतान फ़ौरन आदम और हवा के दरमियान तफ़र डालने के लिए चला गया। और वो हमेशा मसीह के जिस्म में ऐसा ही करता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जब आप सुनेंगे कि हम अगले चंद मिनटों में किस बारे में बात करेंगे और इसमें शामिल रूहानी सच्चाई के असूल, तो आपको इस तकसीम की समझ आएगी जो शायद पहले नहीं थी। मैं वजाहत करूँगा कि यह क्या है नए अहदनामा के सहीफ़ों से। मैं बताऊँगा कि हम इसे क्यों बर्दाश्त करते हैं और फिर किताब से बताऊँगा कि हम इसे कैसे निपटें। मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। चर्च के नुक्ता नज़र पर हम गैर जानबदार नहीं, हमें इसका सामना करना है लेकिन सही तरीके से। मैं आपको एक तरबीती वीडियो के तौर पर बताना चाहता हूँ, ये लीडरों के लिए है। सवाल ये नहीं कि तकसीम होगी बल्कि कब होगी। दुश्मन हमेशा ये हथियार इस्तेमाल करेगा और आपको समझदारी से देखना होगा जब ये छोटे पैमाने पर शुरू होता है ताकि आप इसे महलक रूहानी कैंसर बनने से पहले रोक सकें। आप ऐसा नहीं चाहेंगे तो ये इसी तरह है। मोहब्बत के साथ मैं अगले कुछ मिनटों में चंद रूहानी सच्चाइयों के असूलों को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये असूल सख्त होंगे और मैं ये भी जानता हूँ कि आप में से कुछ लोग जो इस पैगाम के इख्तिताम तक पहुँचेंगे शायद वही होंगे जो हमारी वजारत में शामिल होंगे। आपको रूहानी सच्चाइयों पर अमल करना होगा। कुछ लोग हमारी वजारत में शामिल रहे, आपको तकसीम का सामना करना पड़ा। ये तकलीफ़दा है लेकिन बाज़ औक़ात खुदा हमें इसमें डालता है, दुश्मन की लाई हुई चीज़ को रोकना। लेकिन अगर हम रूहानी तौर पर बालग हम ये तरीका या अंदाज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्योंकि जो कुछ हम करेंगे वो मसला हल करने के बजाय मज़ीद बिगाड़ पैदा कर रहा है। तो इसमें कूदने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये लीडरों के लिए है, ठीक है। लिहाजा आपको अहल होना ज़रूरी है। इस पर अमल करें क्योंकि चाहे आप तीरा की किदा के शफात की वजारत कायम करें या न करें, या आप नौजवानों की वजारत शुरू करें या न करें, आप तारीफ़ा और इबादत का ग्रुप शुरू करें या न करें, तकसीम का मसला ऐसा होने वाला है जिसमें आपको सबसे ऊपर होने की ज़रूरत है। आपको इस मसले से निपटने के बारे में सहीफ़े और इसके इख्तियार को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी वजारत को बरकरार रख सकें और कामयाबी के साथ हाथ से जारी रख सकें। मसीह में एक दूसरे के साथ इत्तेहाद और मोहब्बत का एक ऐसा माहौल कायम हो जो हमेशा कायम रहे। ये वो चीज़ है जो वो चाहता है कि हम सबको हासिल हो और इसकी अहमियत को समझें। चलिए पहले देखते हैं कि तकसीम क्या है।
मैं आपको रोमियो के बाब 16 से एक इक्तबास पढ़ना चाहता हूं जो तकसीम के बारे में है और शायद आपने ये नहीं सुना होगा। तो आइए रोमन्स 16 को देखते हैं। रोमन्स 16 17-19 कहता है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं भाइयों और बहनों, इन लोगों से होशियार रहें जो तफरका डालते हैं और आपकी राह में रुकावटें डालते हैं जो तालीम के खिलाफ हैं। इनसे दूर रहो क्योंकि वो हमारे खुदावंद मसीह की नहीं बल्कि अपनी भूख की खिदमत करते हैं। चटपटी बातों और चापलूसी से सादा लोह लोगों को धोखा देते हैं। आपकी फरमानबरदारी की शहरत है, इसलिए मैं खुश हूं। मैं चाहता हूं कि तुम नीकी में अक्लमंद और बराई में बेकसूर बनो। आइए बात करें। ये रोमियो के 16वें बाब में है, खत के आखिर में, जहां पौलुस अपने खत की तरह एक दो अहम निकात याद दिलाने को कहता है। अगर आप रोमन्स 16 से वाकिफ हैं तो ये पौलुस की लंबी फहरिस्त है जहां वो लोगों को सलाम पेश करता है, जैसे रोफ्स, जूनिया, मरियम। इस फहरिस्त के बीच में आयत 17 से 19 तक पौलुस कुछ काबिल जिक्र बात करता है जो खत में नहीं है। वह कहता है, इन लोगों को निशानजद करो जो फूट डालते हैं। हम जल्द हिल्फ़ तकसीम पर बात करेंगे, मगर वही हबी कहता है, कहां से दूर रहो। यह लोग न सिर्फ फूट डालते हैं बल्कि कायल करने वाले अल्फाजा और चापलूसी भी करते हैं। पौलुस के कहने की आई वजह है, खास तौर पर जब हम करनथिया कलीसिया की बात करते हैं। लेकिन मैं लफ्ज़ तकसीम पर बात करना चाहता हूं क्योंकि ये लफ्ज़ जो पौलुस यहां इस्तेमाल करता है नए अहदनामे में सिर्फ 3 बार आया है, और ये डियाकोनिया है। ये बहुत आसान है। इसका मतलब है, अंदाज़ा लगाएं क्या डिवीजन के साथ बगावत जड़ा हुआ है। ठीक है, ये ताकतवर लफ्ज़ है क्योंकि अंग्रेज़ी का लफ्ज़ सेडिशन अहम है। आपको समझना और हज़म करना होगा। ये आपको चर्च में तकसीम के सबब को जानने में मदद देगा और आपको पता चलेगा कि कौन कर सकता है, क्योंकि बाज़ औक़ात वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। फ़ितन हैदर जजीला है। यह एक खफिया पोशीदा मनसूबा बंद चालके से किसी ऐसी चीज़ को कमज़ोर करने के लिए बनाया गया है जो मुस्तंद तौर पर कायम है। यही फ़ितना है। डिकोटोमिया का यही मतलब है, और पुलसा सल्फ़ को उन लोगों के तनाज़र में दर्ज करता है जो सादहलोह को वक़ूफ़ बनाते हैं और मसीह के जिस्म में तफ़रक़ा डालते हैं और दोबारा गूर करें। पुल सकता है आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है। यह वाहद जगह नहीं है जो वही है कहता है। ठीक है, जब महबूब की तकसीम की बात आती है तो हम गैर जानबदार नहीं रहते। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी ने आपको किसी ऐसे शख्स को बर्दाश्त करने के बारे में क्या बताया है जो तकसीम का बास बनता है। हम यहाँ तीसरे हिस्से में तकसीम से अलग होने के सही तरीके पर बात करेंगे ताकि आपको यह न लगे कि तकसीम से निपटने का आपका तरीका गिर जगर में जाकर तनाज़ा बढ़ाना है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले के लिए सेंटिनेल्स में कम तकसीम है और उसकी वजह है ठीक। नए अहदनाम हमें दूसरी जगह दो डियाकोनिया का अल्फज़ा इस्तेमाल हुआ, एक करनथियों के 3 बाब में है। यह के बाद है जब पौलुस ने करनथियों की कलीसिया को अब वाबाइका और 2 में जांचा और उनकी तकसीम के मसले पर बात की, क्योंकि हासगर जहगर में कुछ लोग पौलुस, कुछ पतरस और कुछ अपुल्लोस को अपने रूहानी सरपर सत्य के तौर पर मान रहे हैं, और ये वीडीचर की चर्च में तकसीम का सबब बन रहा है। पाल कहता है, मत करो। वो उन लोगों की निशानदही करता है जो तकसीम में शामिल हैं और जो मुतासिर हैं। वो उन्हें नादान कहता है। वो सिर्फ दूध ले सकते हैं, गोश्त नहीं। ये शागिर्द नहीं। ये ज़बरदस्त तब्दीली है। हमने पहले ही इन तरबियतों में तब्दीली और शागिर्द के फ़र्क पर बात की है। लेकिन वो हिल्फ्स डीकावस्तासिया एक्कनथियों के बाब 3 आयत 3 में भैदो दूसरे अल्फाज के सिलसिले में है जो हसदावर झगड़े हैं। वह चीज़ें इंसानी इर्शतों के तनाज़ुर में होती हैं। तो वहाँ हम यह समझना शुरू कर रहे हैं कि डीकावस्तासिया सिर्फ आसूकता इस्तेमाल होता है ज़बान सानीत अलकाता और मसीह के जिस्म के दरमियान तफरीक पैदा हो। अब आपको गहरी वही मिलना शुरू हो गई है। तीसरी जगह से इस्तेमाल किया गया है वह गलतियों के बाब 5 आयत 20 में है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि गलियात में क्या हो रहा है। ठीक है,
पोल्स इस इलाके से मुखातिब है जहां उसने खिदमत की थी। गलतियां के गलतियों के ख़त का मसला ये है कि कुछ लोग इसकी वजारत के बाद आए और एक मुख्तलिफ इंजील सिखा रहे हैं, तकसीम फैला रहे हैं। गलतियों 5-20 में पोल्स ने दुश्मनी और झगड़ों को बयान करने के लिए अल्फाज के सिलसिले में डाकोटोमिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। हसद, गुस्सा, झगड़े, इख्तिलाफात और धड़ेबंदी सही है, ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी का पसायकत फ़र्क आहंगीज़ शख्स मसीह के जिस्म में टिकड़े टिकड़े कर देता है और ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाता है। ऐसा करने का कोई आज़र नहीं है। प्यारे, हम मसीह के लिए सेंटिनल्स में लोगों को नहीं फेंकते। हम कोशिश करते हैं कहान की बेहतरीन तरीके से परवरिश करें, लेकिन जब तकसीम का मसला आता है तो हम आसे से फ़ौरन निपटते हैं, क्योंकि तकसीम गैंग्रीन की तरह होती है। और आप देखेंगे कि जब आपको गैंग्रीन जैसी किसी चीज़ का इलाज करना होता है तो वैसे से निपटने के लिए बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है। आइए कर्नथ्स चर्च में तकसीम के मसले पर बात करें, जिसके बारे में नए अहदनामे में 2 खतूत हैं। अगर आप 1 और 2 कर्नथियों पढ़ें तो तकसीम इस चर्च का मसला है। 1 कर्नथियों में पोल्स चर्च के लोगों से निपट रहा है जो तकसीम पैदा कर रहे हैं। कुछ लोग दूसरे लोगों की हिमायत कर रहे हैं या मखसूस गुनाह में शामिल होकर तकसीम का सबब बन रहे हैं। लेकिन 2 कर्नथियों में पोल्स दलील को कम कर देता है और बताता है कि चर्च में सबसे ज़्यादा तकसीम कौन कर रहा है। अबवाब 10 और 11 में वो इन लोगों की शिनाख्त करता है। ये वो लोग हैं जो क्रिश्चियन टाकिंग सर्ट पर हैं, गिरजा घरों में जाते और वक़्त गुजारते हैं और ख़िदमत करते हैं। ये हम बशर सफ़र करने वाले नहीं हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें चर्च में खुशामदीद कहा गया है। पुल्स वाज़ह करता है कि गिरजाघर में इनका इस्तकबाल हुआ है। पुल्सान ही एक ताकतवर असतलाह से पुकारता है जो मैं चाहता हूँ कि आप बहस में जाएं। वहाँ ही रोशनी के फरिश्ते कहता है। आपके ख्याल में शैतान हवा को बाग में कैसे नजर आया? क्या वह खौफनाक सूरत में आया? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि नहीं। चापलूसी वाली तकरीर अलहदगी का सबब बनने के लिए कायल और दानिशमंदाना लगी। बल्कल नूर के फरिश्ते की तरह पुल्स कहता है कि रोशनी के फरिश्ते कौन हैं? ये वो लोग हैं जो शैतान के ज़ीर असर खिदमत कर रहे हैं। यह हैरान किन हो सकता है, ठीक है? ये बाइबल स्कूल जाने वाले कायदीन, पादरी, मुकर्ररीन, बुजुर्ग या चर्च में कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि हम में से कोई भी गुरूर से नाराज होकर अंदर जाना मुमकिन है। तकसीम को जन्म देने का अमल। रोशनी का फरिश्ता हमारी मसीही ज़बान समझता है, बोल सकता है और मसीह के जिस्म में दाखिल हो सकता है। वो एक ख़ास मकसद के लिए तकसीम पैदा करेगा, क्योंकि झूठी अथॉरिटी हमेशा ऐसा करती है। ये खुद को बुलंद करके कायम करती है और जब वहाँ पहुँचती है तो लोगों की परवरिश नहीं करती बल्कि इनको कंट्रोल करती है। पोल्स अपने 2 हवारियों तीमथीस और टाइट्स को लिखते हुए तकसीम के बारे में बात करता है, ठीक है? जब वो वन तीमथीस के बाब 5 में तीमथीस से बात करता है, बुजुर्गों के क़याम और चर्च को चलाने के बारे में बात करने के बाद वो कहता है, तीमथीस, जब आप मेरी हिदायत पर अमल करते हैं तो बगैर तासब के करें। पाल का क्या मतलब है? चर्च में जो भी मसला पैदा कर रहा है, कवानीन सब के लिए यकसां हैं। अगर चर्च में कोई फ़र्का परस्त रहनुमा है तो उनके साथ नए मसीही की तरह निपटा जाए। हम थोड़ी बात करेंगे क्योंकि इन 2 हालात में मुख्तलिफ सूरत हाल होती है। ताहम टाइटस के बाब 3 की 10 से 11 आयात में ये कहा पोल्स जानता है कि टाइट्स तकसीम से निपटेगा। वो कहता है, तकसीम करने वाले को एक बार खबरदार करें, फिर दूसरी बार। अगर वो तो बहना करें तो वहां से दौड़ रहें। प्यारे, मैं आपसे कुछ शेयर करने वाला हूँ। अगर रूहाल कद्स ने किसी को जाहिर किया जो किताब के इख्तियार पर आपको तकसीम कर रहा है, तो आपको अम्पलग करना होगा। इनकी उजारत को तफरीह न दें। और यही वजह 2 जान में
जब यूहन्ना चर्च में झूठे इख्तियार के आने और तकसीम का बास बनने वाली तालीम के बारे में बात कर रहा है, तो यह इस तालीम के खिलाफ है जो वह पहले है सुन चुके हैं। वहान के बारे में मंदरज हजील कहता है, अगर आप इस किस्म के लोगों में शिरकत करते हैं और उनकी तफरीह करते हैं तो आप आन की बुराइयों में शरीक हैं। जान का मतलब यह है, इसमें कोई गैर जानबदारी न है जब आप किसी सी तफरीह करते हैं जिसे रूहाल कुद्स ने कहा है, कहो झूठा अख्तियार है या चर्च में तकसीम का बापान के साथ वजारत में शामिल हैं। औचावच में जहाँ मुश्किल है, लेकिन आपको यह सीखना ज़रूरी है क्योंकि मैंने मुश्किल तरीके से सीखा कि हमें झूठी अथॉरिटी से अलग होना है और इन लोगों से दूर होना है जो इसे तकसीम कहते हैं। क्यों खासिस मसीह की हमारी गवाही जो कहती है कि जो हो रहा है वो ठेकने बुलंद होती है और खुदा सूरत हाल पर ज़्यादा रोशनी डाल सकता। ठीक है, अगर हम सोचें कि पौलुस रसूल कोर नथी चर्च की तकसीम के मसले से नहीं निपट रहे थे, तो हमें 2 कुरिन्थियों के 13वें बाब को दोबारा पढ़ना होगा। वो कहता है, मैं आ रहा हूँ, जो कलाम को कबूल नहीं करेंगे हम देखेंगे कस की ताकत है। खुदा एक तरीके से जाहिर करता है कि कस की मंजूरी है ताकि कलीसिया की हिफाजत हो। मसीह के लिए सेंटेनियल्स की वजारत में मैंने कहा कि हमारे पास भित्तिक यहाँ क्यों है। जब काश्त शुरू होती है मैं तेजी से ऊपर आ जाता हूं। जो मसीह के लिए सेंटेनियल्स का मरकज है वो बता सकता है कि हम लोगों को बराउज या गाली नहीं देते, लेकिन तकसीम पर जल्दी काबू पाते हैं क्योंकि ये कैंसर की तरह है। इलाज ना किया तो ये बदतर होता जाता है और महलक बनकर जानलेवा बन जाता है। और तकसीम जब काफी मोटी हो जाए और चर्च में कायम हो तो इलाज नहीं होता, चर्च बंद करना पड़ता है। यह बात अहम है। अब दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर बात करना चाहता हूं कि हम ईसाइयों के तौर पर इस मकाम पर क्यों पहुंचे हैं जहां हम तकसीम को ज़्यादा हबरदाश्त करते हैं। यह हमारी 2 हिस्सों के सीरीज़ का पहला हिस्सा ख़त्म करता है कि सस्तर रिश्तेदार और हमाहुला और वजारत को फ़रोग़। दूसरे हिस्से में हम इस मौजू पर मज़ीद तफसील से बात करेंगे कि बतौर लीडर हम कैसे बाज़ नुकसानात और जाल में फंस सकते हैं। ये जाल अक्सर सेहतमंद माहौल की बजाय तकसीम को फ़रोग़ देते हैं। और फिर हम इन बेहतरीन तरीक़ों पर बात करेंगे जो सेंटिनल्स फॉर क्राइस्ट में हमें मिले हैं ताकि हकीकी रिश्तेदाराना माहौल बनाया जा सके। जब हम बादशाही के काम में आगे बढ़ते हैं तो हम मसीह के जिस्म में ताल्लुकात की ज़बरदस्त तकमील का तजुर्बा करते हैं। तो रिश्तेदारी की पाबंदी और तकसीम हिस्सा 2 की तरफ बढ़ें।